नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर हैरी विकी वीज़ा से सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज का वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए है जिन क्लाइंट्स ने कनाडा अप्लाई करना है, किसी भी कैटेगरी में करना है, बट स्पेसिफिकली ये उन क्लाइंट्स के लिए है जिन्होंने टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा में अप्लाई करना है। तो एक जो टर्म है दैट इज़ श्योर शॉर्ट वीज़ा। आखिर क्या होता है, और इस टर्म का इनफैक्ट मुझे भी पता क्लाइंट से ही चला है। एक क्लाइंट ने मैसेज किया कि सर हमने वीज़ा अप्लाई करना है बट हमें श्योर शॉट वीज़ा चाहिए। मैंने पूछा सर श्योर शॉट वीज़ा क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम तो सिर्फ वीज़ा फाइल करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है एम्बेसी से वो आपकी प्रोफाइल को देखकर एम्बेसी आपको रिज़ल्ट दे देती है, जो कि सिंपली हर एक एजेंट्स वही काम करते हैं। बट उन्होंने ये कहा कि सर श्योर शॉट वीज़ा होता है, हमारे एजेंट है, हमारे लोकल एजेंट है, वो ये कह रहे हैं कि सर श्योर शॉट वीज़ा में आपको इतना अमाउंट देना है, इतने लाख आप दे दीजिए हमें, आपका वीज़ा 100% लगेगा। तो इस कैटेगरी में एजेंट की सेटिंग रहती है एम्बेसी के साथ में और आपका वीज़ा आ जाता है। पर इस तरह का तो ऑनलाइन फाइल्स में तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इनफैक्ट ऑफलाइन पे भी नहीं है। बट ऑनलाइन की जो फाइल्स हैं वो तो प्रोसेस ही कनाडा में हो रही है, तो वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह का कुछ होना। तो मैंने उनको ये गाइड किया कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा श्योर शॉट वाला टर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पास एक क्वेरी आई थी स्टूडेंट वीज़ा की। वो भी ये चीज़ कह रहे थे कि हमारा एजेंट ये कह रहा है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा 100%, आप हमें इतना अमाउंट दो, आपका वीज़ा 100% लगेगा। बट वीज़ा 100% किसी के हाथ में नहीं है, एजेंट के हाथ में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आपका डिसीजन आएगा जो एम्बेसी ने देना है, चाहे आपको वीज़ा देना है चाहे रिफ्यूज़ल देना है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट केस है। बट आखिर हम पता करते हैं कि ये श्योर शॉट वीज़ा होता क्या है, कैसे लगता है, ताकि आप किसी भी तरह से स्कैम से बच सकें। क्योंकि मेरा मोटिव है आपको सही जानकारी देना, और जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उनको आप पहचान पाएँ कि कौन इस चीज़ को कर रहा है, ताकि आप उससे बच पाएँ। बाकी सबका काम करने का तरीका अपना है, हम ऐसे मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो आपकी चॉइस है कि आपने किसकी सर्विसेज़ लेनी है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी रहती है उसमें, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, मतलब आप नॉर्मल हैं, आपने स्टडी ड्रॉप कर लिया है, ना आप स्टूडेंट हैं, ना आप वर्कर हैं, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कैटेगरी में आपको ये कहा जाता है कि आपका कनाडा का वीज़ा फ़ाइल किया जाएगा श्योर शॉट कैटेगरी में, और आपका 100% वीज़ा आ जाएगा। पर उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका वीज़ा आना। तो वीज़ा आने के लिए जो पॉसिबिलिटी होती है, मान लीजिए अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा भी फ़ाइल कर रहा है तो उसकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 5-6 कंट्रीज़ उसकी अच्छी खासी विज़िट्स होनी चाहिए, और उसके पास रिटर्न टू होम कंट्री के अच्छे टाइज़ होने चाहिए, यहाँ पे अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, और फैमिली टाइज़ होने चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। बट जिसने कोई ट्रैवल हिस्ट्री आज तक नहीं बनाई, कहीं पे कोई ट्रैवल नहीं किया है, और जॉब भी नहीं है इंडिया में, कुछ रीज़न ही नहीं है वापस आने के, तो उस एप्लीकेंट को कनाडा वीज़ा नहीं दे सकता है, चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छी तरीके से फ़ाइल कीजिए। 10 में से 1 तुक्का हो सकता है जो लग जाए, बट 10 में से 9 वीज़ाज़ नहीं आएँगे। तो अब हम इतना बड़ा रेशियो देख रहे हो 9:1 का। तो अगर होता है कि 5:5 का रेशियो होता है, मान लो 50-50% होता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं कंसीडर कर देते हैं। बट जो यहाँ पे रेशियो है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो रेशियो है वो यहाँ पे 9:1 का जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे फेक वीज़ा स्टैम्प्स देखने को मिले हैं, या कोई इस तरह का फेक रिलेशन प्रूफ यूज़ करते हुए देखे गए हैं, और बाद में जाके उनको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाता है। इनफैक्ट दिल्ली से ही उनको चढ़ने नहीं दिया जाता है, ऐसे भी केसेस देखे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है ये रियल ग्राउंड्स पे नहीं होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने फ़ाइल लगानी है, मान लीजिए चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे भी लगानी है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल फ़ाइल कीजिए, किसी भी एजेंट से कीजिए, बट नॉर्मल फ़ाइल कीजिए कि देखो एजेंट की जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, वो एजेंट की अपनी चॉइस है कि उनको कितना प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करनी है। आप प्रोसेसिंग फ़ीस देकर जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी फ़ाइल लगा दीजिए, सो दैट कल दिन अगर आपका रिफ्यूज़ल भी आता है तो आप रीफाइलिंग करने के लायक तो रहेंगे। अगर आप ये श्योर शॉट या जेन्युइन वीज़ा या जो भी वीज़ा टर्म यूज़ करते हैं एजेंट्स या कोई भी एप्लीकेंट्स, तो इन चक्कर में पड़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम है आपको। कल दिन आप रीफाइल नहीं कर पाओगे, और बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपको, क्योंकि आपने प्रीवियस फाइल में क्या एक्सप्लेन किया है, क्या रिलेशंस है, क्या टाइज़ है आपके कनाडा में, तो उस चीज़ का बिल्कुल मालूम नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम है श्योर शॉट वीज़ा ऑफ कनाडा, टूरिस्ट वीज़ा श्योर शॉट, विजिटर वीज़ा श्योर शॉट। मैं आपको बहुत क्लियर 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, अगर आप
कहीं कन्वोकेशन पे जाना है और आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं और आप पेरेंट्स हैं, आपका ऑलमोस्ट 99% वीज़ा लगेगा। सिर्फ 1% चांस है, दैट इज़ योर लक रिफ्यूज़ल के। आपका ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ ये चीज़ दावे के साथ कि 100% वीज़ा लगता है। हमने एक अपनी जितने भी अभी तक रिसर्च किया है इसमें ये चीज़ साबित हुई है। और दूसरा, अगर आपके ब्रदर सिस्टर वहाँ पे पीआर है या सिटीज़न है या एक अच्छे स्टेटस पे हैं, तो आपको वीज़ा ईज़िली मिल सकता है, चाहे कन्वोकेशन ना भी हो तो भी आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आप ब्रदर सिस्टर हैं और आप डायरेक्ट अब वीज़ा फ़ाइल करते हैं और आपके ब्रदर सिस्टर हैं कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कन्वोकेशन पे अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा ऑलमोस्ट आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप अननेसेसरी अपना विज़िटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा फ़ाइल ना करें, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, एज़ लॉन्ग एज़ आपके ब्रदर सिस्टर वहाँ पे है, कन्वोकेशन है। और अननेसेसरी फाइलिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिफ्यूज़ल लेकर बैठ जाओगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ एक और वीडियो में। थैंक यू।